नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बंगाल में विपक्षी पार्टियों को झटका, हाईकोर्ट ने नहीं बढ़ाई पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की तारीख। जी हां दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विपक्षी पार्टियों को झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया। बंगाल पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में 2 जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिनमें पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के कुछ हिस्सों को चुनौती दी गई थी। एक याचिका राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने तो दूसरी याचिका शुभेंदु अधिकारी ने दायर की थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले होने जा रहे पंचायत चुनाव को आम चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ब्रजभूषण वर्सेस रेसलर्स विवाद, 4 महिला पहलवानों ने ऑडियो वीडियो सबूत दिए। दिल्ली पुलिस बोली यौन शोषण साबित करने के लिए काफी नहीं। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली 6 महिला पहलवानों में से 4 ने दिल्ली पुलिस को ऑडियो और विजुअल सबूत मुहैया करवाए हैं। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने दावा किया कि दोनों शिकायतकर्ताओं ने पर्याप्त सबूत नहीं दिए हैं जो ब्रजभूषण के खिलाफ उनके आरोपों को साबित कर सकें। पुलिस को 2 महिला रेसलर, एक इंटरनेशनल रेफरी और स्टेट लेवल कोच ने पहलवानों के समर्थन में गवाही दी थी। उसको आधार बनाकर पुलिस 15 जून को चार्जशीट पेश करेगी। इस मामले में केस की धाराओं के लिए एडवाइजरी ली जा रही है। 15 को नाबालिग पहलवानों के केस में दिल्ली पुलिस चार्जशीट पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग पहलवान के केस में पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। नाबालिग पहलवान यौन शोषण के आरोप वापस ले चुकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, तीर्थ यात्रियों पर लाठीचार्ज को लेकर घिरी शिंदे सरकार, सीएम डिप्टी सीएम से माफी की गई मांग। जी हां दोस्तों, शिवसेना के औलंदी से पढ़रपुर तक संत ज्ञानेश्वर महाराज की वार्षिक तीर्थ यात्रा में भाग लेने वाले तीर्थयात्रियों पर अकारण पुलिस लाठीचार्ज के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र के लोगों से माफी मांगने की मांग की गई। शिवसेना के सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय रावत ने कहा कि शिंदे फडणवीस दोनों को लाठीचार्ज के लिए लोगों और वारकरियों यानी कि तीर्थ यात्रियों के रूप में जाने जाते हैं, जो कि से माफी मांगनी चाहिए। रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पंढरपुर मंदिर में वार्षिक पूजा करते हैं। इस तरह का व्यवहार लोगों और उनके वारकरियों का अपमान है जो अलकनंदिया से अपनी वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी हैरान, ट्रक ड्राइवर की इतनी कमाई, जानिए यूएस में टीचर, बैंकर, आर्मी और डिलीवरी बॉय की कितनी है सैलरी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर की सैलरी सुनकर हैरान हो गए। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वो 4-5 लाख रुपए महीना तो आसानी से कमा लेता है। क्या सच में इतनी ज्यादा सैलरी अमेरिका में ड्राइवर की होती है? तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर 5 लाख रुपए महीना से लेकर 8 लाख रुपए महीने तक कमा लेता है। भले ही आपको भारत के ट्रक ड्राइवरों के मुकाबले ये सैलरी बहुत ज्यादा लग रही हो, लेकिन केवल ड्राइवर ही नहीं, अमेरिका में भारत के मुकाबले हर प्रोफेशन में सैलरी 10 गुना से भी ज्यादा है, चाहे वो टीचर, ड्राइवर, बैंकर, आर्मी या फिर डिलीवरी बॉय ही क्यों ना हो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहले शिक्षक की बात करें तो अमेरिका में साल 2022-23 में एक शिक्षक की औसत सैलरी सालाना $68,469 यानी करीब 56,41,000 रुपए है। वहीं दोस्तों, मासिक तौर पर देखें तो यहाँ एक टीचर को भारतीय करेंसी के हिसाब से 4.5 लाख रुपए मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उत्तर भारत में 5.4 तीव्रता का भूकंप, कश्मीर के डोंडा में था केंद्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में भी झटके। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डोंडा में मंगलवार दोपहर 1:33 पर 5.4 तीव्रता का भूकंप आया। दिल्ली, NCR के अलावा पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। श्रीनगर में लोग दुकानों और घरों से बाहर आ गए। चश्मदीद ने कहा कि झटके इतने ज्यादा तेज थे कि सभी डर गए। मंगलवार को ही तिब्बत के शीजांग में भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह 3:23 पर यह भूकंप आया। इसका केंद्र जमीन से 106 किलोमीटर नीचे था। दोस्तों, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर OP मिश्रा ने बताया कि जम्मू कश्मीर के डोंडा में भूकंप का केंद्र जमीन से 6 से 10 किलोमीटर नीचे था। इसका लेटीट्यूड 33.15 और लॉन्गिट्यूड 75.82 था। केंद्र जम्मू कश्मीर होने की वजह से पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में भी इसके झटके महसूस किए गए।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारी रहेंगे तनाव मुक्त, केंद्र सरकार ने लिया दिलचस्प फैसला। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने का प्लान तैयार कर लिया है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे तनाव मुक्त और तरोताजा होने के लिए काम के दौरान कम समय का वाई ब्रेक यानी कि योग विराम लें। सरकार ने यह फैसला इसलिए किया है ताकि सरकारी कर्मचारी बेहतर तरीके से काम पर ध्यान दे सकें। दोस्तों, वाई ब्रेक का अर्थ दफ्तर में अपनी कुर्सी पर ही योग करने से है। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों से कार्यस्थल पर लोगों के लिए इस नए योग दिशा निर्देश को लागू करने और योग को बढ़ावा देने को कहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिजरजोए से पहले गुजरात मुंबई के तटीय इलाकों में आंधी बारिश, मुंबई भुज राजकोट में 5 की मौत, गुजरात के 7 जिलों से 20,000 लोगों को निकाला गया। जी हां दोस्तों, अरब सागर में उठा तूफान बिपरजोए गुजरात की ओर बढ़ रहा है। यह तूफान 15 जून की दोपहर को कच्छ जिले के जको पोर्ट से टकराने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को तूफान कुछ कमजोर हुआ है, हालांकि अब भी यह खतरनाक है। 15 जून को जब यह गुजरात तट से टकराएगा तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। तूफान के चलते गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में आंधी बारिश का दौर जारी है। इसमें 5 लोगों की मौत की खबर है। उधर दोस्तों अमित शाह ने आज दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक की। इसके बाद गुजरात सरकार ने कच्छ सौराष्ट्र में समुद्र तट से 10 किलोमीटर की सीमा में 7 जिलों से 20,000 लोगों को निकालकर शेल्टर होम में भेज दिया है। दोस्तों, मौसम विभाग ने कहा है कि मंगलवार को अपने अपडेट में कहा है कि तूफान 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नॉर्थ वेस्ट में आगे बढ़ रहा है। तूफान मंगलवार सुबह 5:30 बजे पोरबंदर से 300 किलोमीटर, द्वारका से 290 किलोमीटर दूर था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बुर्का पहनी महिला ने खरीदी शराब तो दबंगों ने घेर कर दी सिर कलम करने की धमकी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुर्का पहने महिला का सरे बाजार सिर कलम करने की धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 2 भाइयों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस वीडियो में महिला को शराब खरीदने के लिए शराब की दुकान पर पहुंचने से 3 लोगों ने रोका और उन्हें शराब खरीदने पर सिर कलम करने की धमकी दे दी। महिला की उम्र 30 वर्ष के आसपास है। महिला एक शराब की दुकान से शराब खरीदने गई थी, तभी उसे 40 वर्षीय बाकू उर्फ शहनवाज, 30 वर्षीय आदिल अहमद और 35 वर्षीय उसके भाई साजिद अहमद ने बीच बाजार रोक लिया। इसके बाद तीनों ने महिला को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे डाली और आगे से शराब की दुकान से दूर रहने को कहा। एक राहगीर ने पूरे मामले का वीडियो शूट कर लिया और बाद में 2 मिनट के इस क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और इसे लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूर्व ट्विटर सीईओ का भारत सरकार पर आरोप है। किसान आंदोलन के दौरान छापे मारे, गिरफ्तारी की धमकी दी। आईटी मिनिस्टर बोले ये सरासर झूठ। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने जैक डॉर्सी के दावों पर कहा कि वह सरासर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह शायद ट्विटर के इतिहास के उस बहुत ही संदिग्ध दौर को मिटाने का प्रयास है। ट्विटर के फाउंडर और पूर्व सीईओ ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि भारत में किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने ट्विटर बंद कर देने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि उस समय भारत सरकार ने कई ऐसे पत्रकारों के अकाउंट बंद करने का दबाव बनाया था जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डॉर्सी के बयान को झूठा बताया। उन्होंने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि जैक डॉर्सी ने जो कुछ कहा है वह सरासर झूठ है। ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जो मानती थी कि उसके लिए भारतीय कानूनों का पालन करना जरूरी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रशेखर ने कहा कि 2020 से 22 के बीच ट्विटर कई बार भारतीय कानून का उल्लंघन कर रहा था। उस पूरी अवधि के दौरान कोई भी जेल नहीं गया और ना ही किसी पर छापा पड़ा। आखिरकार ट्विटर ने जून 2022 से कानून का पालन करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा से पहले सभी दलों की तरफ से तैयारी की जा रही है। इसी बीच मंगलवार को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर बीजेपी गहलोत सरकार को लगातार घेर रही है। बीजेपी कार्यकर्ता सचिवालय का घेराव करने सड़कों पर उतरे तो इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बाद में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल
इस्तेमाल भी किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन का एक वीडियो सामने आया है। इसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों को पानी की बौछारों से तितर बितर करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी मीणा ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी मंत्री शांति धारीवाल के भ्रष्ट आचरण और राज्य में खानों और जल जीवन मिशन से जुड़े घोटालों का पर्दाफाश करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दलित विरोधी विज्ञापन को लेकर जोमेटो को नोटिस। फूड डिलीवरी कंपनी ने एड वापस लेकर दी सफाई। जी हां दोस्तों, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो अपने एक विज्ञापन को लेकर विवादों में फंसती नजर आ रही है। संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने जोमेटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल को नोटिस जारी किया है। कंपनी पर एक जातिवादी विज्ञापन के जरिए दलित समुदाय को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। अगर जोमेटो नोटिस का जवाब देने में विफल रहता है तो एक समन जारी किया जाएगा। जोमेटो कंपनी को यह नोटिस 12 जून 2023 को जारी किया गया है। हालांकि दोस्तों, जोमेटो के इस विवादित विज्ञापन का मुद्दा बीते दिनों विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 8 जून को उठा था। तब जोमेटो ने इस विज्ञापन को हटा लिया था। तब जोमेटो ने सफाई दी थी कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारा इरादा हास्यपूर्ण तरीके से प्लास्टिक कचरे की क्षमता और रिसाइकलिंग के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना था। इस विज्ञापन से कुछ समुदायों और व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस पहुंची, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हमसे ये अनजाने में हुआ। हमने वीडियो को हटा लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मांझी ने कहा था कसम खाकर कहता हूं नीतीश का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, 107 दिन में ही यू टर्न। जी हां दोस्तों, जीनत राम मांझी ने इस साल 27 फरवरी को विधानमंडल दल की बैठक में कहा था कि कसम खाकर कहता हूं कि नीतीश का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मांझी के इस बयान के 107 दिन बाद उनके बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कुमार की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। वे बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री थे। संतोष सुमन ने इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वे पार्टी का विलय जदयू में करने का दबाव डाल रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि वे अभी भी महागठबंधन में ही रहना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार ने पिछले साल बीजेपी से नाता तोड़कर राजद कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई थी। इस सरकार में वाम दलों ने बाहर से समर्थन दिया। वहीं दोस्तों, नीतीश कुमार ने एक रैली में कहा था कि आजकल जीतन मांझी पर बीजेपी की नजर है। उन्होंने कहा था कि अब मांझी जी पर लगा हुआ है, अब मांझी जी को इधर उधर नहीं करना है, हम ही लोग उनको आगे बढ़वा देंगे। नीतीश के इस बयान के बाद महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में मांझी ने नीतीश कुमार को भरोसा दिया था कि वे मुख्यमंत्री का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 63,000 के पार हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 418 अंक बढ़कर 63,143 पर बंद। 1 लाख रुपए तक पहुंचने वाला पहला शेयर बना MRF। जी हां दोस्तों, मंगलवार को शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 418 अंक बढ़कर 63,143 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 114 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। यह 18,716 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, MRF का शेयर आज 1 लाख का लेवल पार करके 1,02,000 रुपए तक पहुंच गया था। हालांकि इसके बाद में इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली और यह शेयर 931.45 यानी कि 0.94% बढ़कर 99,900 पर बंद हुआ। MRF का शेयर भारतीय बाजार में 1 लाख का लेवल छूने वाला पहला शेयर बन गया है। इसके अलावा दोस्तों आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की बात की जाए तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में BPCL, HCL टेक और इन्फोसिस रहे, जबकि टॉप लूजर में पावर ग्रिड, L&T और सिप्ला रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मानसून का निराश करने वाला अपडेट, नहीं होगी अच्छी बारिश, खेती किसानी पर पड़ सकता है असर। जी हां दोस्तों, निजी पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर ने अगले 4 हफ्तों में भारत में कमजोर मानसून की भविष्यवाणी की है, जिससे कृषि पर प्रभाव के बारे में चिंता बढ़ गई है। एजेंसी के अनुसार एक्सटेंडेड रेंज प्रेडिक्शन सिस्टम ERPS अगले 4 हफ्तों के लिए 6 जुलाई तक एक निराशाजनक दृष्टिकोण पेश कर रहा है। उनके अनुसार इस मौसम में बारिश कम होने के आसार हैं और सूखा रहने के आसार ज्यादा हैं, जबकि यह बुआई के महत्वपूर्ण समय या कम से कम खेती को तैयार करने का वक्त है। स्काईमेट वेदर ने कहा कि भारत के मध्य और पश्चिम हिस्से जो मुख्य मानसून क्षेत्र में है, मौसम की शुरुआत में अपर्याप्त वर्षा के कारण सूखे के प्रभाव से निपटने में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून की सामान्य तिथि के 1 सप्ताह बाद 8 जून को केरल पहुंचा था। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी ने कहा कि अरब सागर में चक्रवात बिपरजॉय ने पहले केरल में मानसून की शुरुआत में देरी की और अब
तरफ बारिश वाली प्रणाली की प्रगति को भी बाधित कर रहा है यह। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेजन प्लेन क्रैश के बाद 4 दिन जिंदा थी मां, कहा था मुझे छोड़ो अपनी जान बचाओ, बच्चों ने जंगल में 40 दिन गुजारे। जी हां दोस्तों, अमेजन के जंगलों में प्लेन क्रैश के 40 दिन बाद मिले 4 बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्चों ने रिश्तेदारों को बताया कि 40 दिन तक उन्हें जंगल में क्या क्या झेलना पड़ा। बच्चों ने कहा कि हादसे के शुरुआती 4 दिन तक उनकी मां जिंदा थी। 4 बच्चों में 13 साल की लेस्ली सबसे बड़ी है, बाकी 3 की उम्र 9, 4 और 1 साल है। लेस्ली की मां की 2 शादियां हुई थी। पहली शादी से उन्हें 2 संतानें लेस्ली और सोलेनी हुई। दूसरी शादी से 2 संतानें टी.एन. नोरियल और क्रिस्टिन हुई। नोरियल और क्रिस्टिन के पिता मैनुअल रानोक को लेस्ली ने बताया कि हादसे के बाद मां ने कहा था कि बच्चे वहां से चले जाएं और खुद को बचाएं। बच्चों ने बताया कि शुरुआती दिनों में वो सांप, जहरीले जानवर और मच्छरों से बचने के लिए पेड़ों के तने में छिपते थे। जब प्लेन क्रैश हुआ तब सबसे छोटी 1 साल की बच्ची मलबे में फंस गई थी। लेस्ली ने किसी तरह उसे बचाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन के बांध में मिली हिटलर के सैनिकों की खोपड़ियां, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हथियार भी हुए बरामद। यूएस इंटेलिजेंस का दावा, डैम पर धमाका हुआ। जी हां दोस्तों, 6 जून को जंग के बीच यूक्रेन के सबसे बड़े बांधों में से एक खाखोवखा बांध तबाह हो गया। इस बीच वहां काम करने वाले अधिकारियों और कुछ लोगों को सालों से मिट्टी में दफन पुराने हथियार और खोपड़ियां मिले हैं। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ खोपड़ियां हिटलर के सैनिकों की बताई जा रही है। ये सैनिक रूस पर चढ़ाई के दौरान वहां मारे गए थे। वहीं रूस की एक S-300 मिसाइल का पुर्जा भी मिला है। इसका इस्तेमाल रूस और यूक्रेन दोनों ही करते हैं। वहां जांच करने पहुंचे अंडर वाटर एक्सपर्ट्स ने बताया कि बांध खाली हो रहा है और पानी का स्तर 4 मीटर तक कम हो चुका है। हमले से पहले इस बांध में 18 क्यूबिक किलोलीटर पानी हुआ करता था। दोस्तों, यूक्रेन की न्यूज़ एजेंसी UNIAN ने एक फुटेज जारी किया जिसमें मिट्टी में काफ़ी सारी खोपड़ियां दिखाई दे रही है। इनमें से एक ने सिर पर हेलमेट भी पहना है। ये वही हेलमेट है जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी सेना के सैनिक पहना करते थे। मिट्टी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हथियार भी बरामद हुए हैं। S-300 मिसाइलों के अलावा बांध से मिले हथियारों में स्मर्च रॉकेट भी शामिल है। रूस और यूक्रेन बांध को तबाह करने का आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोदी इन राष्ट्र, शिंदे इन महाराष्ट्र। शिवसेना के विज्ञापन से फडणवीस को लेकर छिड़ी बहस। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने मंगलवार को अखबारों में फुल पेज पर विज्ञापन दिया जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। इस विज्ञापन का शीर्षक है मोदी फॉर इंडिया, शिंदे फॉर महाराष्ट्र। एक सर्वे का हवाला देते हुए शिंदे को बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तुलना में सबसे ज्यादा पसंदीदा नेता दिखाया गया है। इस विज्ञापन ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहस छेड़ दी है। विज्ञापन पर शिवसेना के नेता संजय रावत ने तंज कसा है। उन्होंने शिंदे की पार्टी को मोदी शाह की शिवसेना कहा। विज्ञापन में शिवसेना का धनुष बाण चुनाव चिन्ह है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिंदे की तस्वीरें हैं। इसमें शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर नहीं है। विज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए महाराष्ट्र में 26.1% लोग एकनाथ शिंदे को और 23.2% लोग देवेंद्र फडणवीस को अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। विज्ञापन में दिए गए आंकड़े और दावे एक सर्वे का हवाला देकर प्रकाशित किए गए। इसमें कहा गया कि चुनाव सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र के 30.2% लोग बीजेपी को पसंद करते हैं जबकि 16.2% लोग शिवसेना को पसंद करते हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र के कुल 46.4% लोगों ने राज्य के विकास के लिए भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गठबंधन पर भरोसा किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इमरान खान बोले मैं गद्दार नहीं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने कहा गद्दारी तो मेरे साथ हुई, नए आर्मी चीफ को भी ऑफर दिया था। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उन्होंने किसी के साथ गद्दारी नहीं की। सोमवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बातचीत में खान ने कहा कि आज मुझ पर गद्दारी के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मेरी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, मैंने किसी के साथ गद्दारी नहीं की। सच्चाई यह है कि गद्दारी तो मेरे साथ हुई है। खान तोशखाना मामले में सोमवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए अपनी पिटीशन में उन्होंने हाईकोर्ट परिसर में कहा कि मुझे जान का खतरा है, मेरे केसेस की किसी दूसरी अदालत यानी कि लाहौर हाईकोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनकी पिटीशन खारिज कर दी। पाकिस्तान में तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इमरान को बैन किया जा चुका है। अब वो अपनी बात यूट्यूब चैनल के जरिए रखते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोना और सेंसेक्स एक जैसा रिटर्न दे रहे। 17 साल में दोनों का रिटर्न 600% रहा। 1 लाख का निवेश 6 लाख हुआ। जी हां दोस्तों, सोना और शेयर बाजार एक जैसा रिटर्न देते आ रहे हैं। पिछले 17 सालों में दोनों ने करीब 600% रिटर्न दिया है। हालांकि साल दर साल के लिहाज से दोनों का रिटर्न कम ज्यादा भी होता रहा है। शेयर बाजार और सोना दोनों ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। सोना सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है तो शेयर बाजार रिस्की। लेकिन 2006 से 2023 तक के सोने और सेंसेक्स का डेटा कंपेयर करें तो दोनों एक
से दिखते हैं। दोस्तों 2006 का साल इसलिए क्योंकि तब सेंसेक्स और सोना दोनों 10,000 पर थे। अगर तब किसी ने सोना और सेंसेक्स में 1 लाख रुपए लगाए होते तो इन 17 सालों में वो 6 लाख रुपए हो जाते, लेकिन इनमें फ्लैट इंटरेस्ट जोड़ा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कई इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट सोने में निवेश न करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि यह एक डेड एसेट है जो आपको नियमित आय नहीं देता। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स कम से कम 10-15% सोने को पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने को कहते हैं। उनका तर्क है कि सोने में निवेश एक साफ सुथरा डाइवर्सिफाइड है, लंबे समय में इसमें अच्छा रिटर्न मिलता है। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार हैं? शेयर मार्केट में रिटर्न ज्यादा अच्छा मिलता है या फिर सेफ रहता है? सोना आपके लिए सेफ निवेश है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान सा सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत हिस्से पर सिर्फ पानी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब कि धरती पर कितना पानी है जो कि समुद्र के रूप में या फिर नॉर्मल पानी के रूप में घिरा हुआ है, तो जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।